आ जाओ। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी काली माँ आपके अपने चैनल शुभ संदेश पर अपने भक्तों का स्वागत करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुमसे आग्रह करती हूँ कि साल भर व्रत न रखकर एक व्रत निर्जला एकादशी का रखने मात्र से ही हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। इस दिन उपवास करने से आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। आपका जीवन खुशहाली से भर जाता है। इस व्रत को रखने से आपको कभी भी धन की तंगी नहीं देखनी पड़ेगी। निर्जला एकादशी का व्रत एक विशेष व्रत है जो साल में एक बार आता है। इस व्रत को हमें अपने जीवन की सुख और शांति के लिए जरूर रखना चाहिए। यह व्रत हमारे जीवन से पाप को मिटाता है और हमें जीवन में पुण्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाओ ताकि सभी इस संदेश का लाभ उठा सके और अपने जीवन को समृद्ध बना सके। आगे इस संदेश में निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताया गया है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम जानते हो, साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब जल भी जहर बन सकता है, जब भोजन भी पाप का कारण बन सकता है, जब तुम्हारी आत्मा शरीर से अलग होकर चिल्लाती है, व्रत रखो, जल मत लो, केवल तप करो। वह दिन है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी यह कोई साधारण तिथि नहीं, यह एक चेतावनी है, एक दरवाजा है मृत्यु और मोक्ष के बीच। इस दिन का व्रत यदि तुमने कर लिया तो यह तुम्हारे लाखों जन्मों के पापों को भस्म कर सकता है। लेकिन यदि तुमने इसे तुच्छ समझा, इसका अपमान किया, तो यह व्रत तुम्हें पाप की अग्नि में धकेल सकता है जहां से लौटना असंभव है। एकादशा निराहारा स्नात्वा भक्तिप्रायणा हरिं व्रजति पुण्यं कोटिजन्मार्जितेञ्च। इस श्लोक का अर्थ है, जो व्यक्ति एकादशी के दिन बिना अन्नजल के स्नान करके और श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह करोड़ों जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप परमधाम को प्राप्त करता है। लेकिन यही एक दिन अगर व्यर्थ गया तो वह पुण्य भी राख हो जाएगा, क्योंकि निर्जला एकादशी केवल पुण्य कमाने का अवसर नहीं, बल्कि यह इंसानी आत्मा की एक परीक्षा है। तुम सोचते हो, भूखा प्यासा रहना किस लिए? क्या भगवान को इससे प्रसन्नता मिलती है? पर विज्ञान कहता है, इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा पृथ्वी के जल में विकृत होती है। शरीर में पानी लेने से ये कंपन सीधे चेतना पर प्रभाव डालते हैं। शास्त्र पहले से कहते आए हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। पर अब विज्ञान भी कह रहा है, यह दिन शरीर नहीं, आत्मा के अनुशासन का है। निर्जल एकादशी के दिन पानी पीना जैसे आत्मा के दीपक पर पानी डालना। जो बुझ गया वह जीवन भर अंधेरे में भटकेगा। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, यमराज स्वयं इस दिन रात्रि में निकलते हैं और उन आत्माओं को चिन्हित करते हैं जिन्होंने व्रत का पालन नहीं किया। उनके जीवन से धीरे धीरे पुण्य हटने लगता है और फिर एक ऐसा समय आता है जब उनकी मृत्यु भी उन्हें शांति नहीं देती। निर्जलैकादशी यस्तु लंघेत भक्तिवर्जिता स याति नरकन घोरन यावत् चंद्र दिवाकरो। इस श्लोक का अर्थ है, जो व्यक्ति भक्ति रहित होकर निर्जला एकादशी का व्रत तोड़ता है, वह घोर नरक में जाता है जब तक सूर्य और चंद्रमा अस्तित्व में है। कल्पना करो, एक अंतहीन अंधेरा जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकारती है पर कोई उत्तर नहीं आता। इस दिन शरीर को नहीं, आत्मा को पोषण चाहिए। जल से वंचित होना कोई दंड नहीं, यह तप है। यह संदेश है सृष्टि को कि तुम केवल देह नहीं हो, तुम उस ऊर्जा के अंश हो जो स्वयं भगवान है। निर्जला एकादशी वही क्षण है जब आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करती है। उपवासो ही तस्यार्था यह शरीरं तपोद्यम। इस श्लोक का अर्थ है, उपवास वह है जिससे शरीर तपता है और आत्मा उदित होती है। अब तुम यह सुन चुके, यह समझ चुके कि निर्जला एकादशी कोई साधारण दिन नहीं, यह मृत्यु और मोक्ष की सीमा रेखा है। अब क्या तुम तैयार हो? इस दिन जल को त्यागना, भोजन को त्यागना, मोह को त्यागना,
यह कोई साधारण कर्म नहीं, यह आत्मा का युद्ध है। एकादशी का उपवास आत्मा का ब्रह्मा से संवाद है, और यदि तुमने यह दिन खो दिया तो शायद यह अवसर फिर जन्मों तक न मिले। नियत कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीरयात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणा। इस श्लोक का अर्थ है, तू अपने कर्तव्यों का पालन कर, क्योंकि कर्म करना अकर्म से श्रेष्ठ है। बिना कर्म किए तो तेरी यह शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। आज का कर्म निर्जला एकादशी का व्रत, आज का त्याग भविष्य के जन्मों से मुक्ति, आज का तप मोक्ष का द्वार। निर्जला एकादशी केवल एक तिथि नहीं, यह एक चेतावनी है, यह एक अवसर है, यह एक अंतिम परीक्षा है। क्या तुम तैयार हो इस व्रत को रखने के लिए, जल को त्यागने के लिए, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए? अगर इस व्रत को करने के लिए आप सच में तैयार हो तो कमेंट्स में जय माता दी लिखकर जरूर जाना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय मां काली, तेरी सदा ही जय हो।